कामनाओं का त्याग और मन से इंद्रिय समूह का संयमन करने के बाद उपरामता आती है। ये उपरामता आती है। पहले जैसे विषयों का त्याग किए तो सुख बुद्धि महत्व बुद्धि होने के कारण हृदय में आकर्षण रहता है, ऐसा लगता है कि है तो आनंद इसमें है, ऐसा लगता है। पर आप आगे चले, भजन बढ़ाएं तो धीरे 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 ये सुख बुद्धि महत्व बुद्धि खत्म हो जाती है। इसको कहते हैं राग। जब राग खत्म होता है तो थोड़ा थोड़ा उपासक के हृदय में द्वेषात्मक बुद्धि रहती है, क्योंकि अंदर राग रहा है ना, तो उसको डर रहता है कि कहीं हम ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो। तो ना हमें राग करना और ना डरना है। जब मन उन विषयों की तरफ कहीं भी यदि द्वेषात्मक भाव से भी गया तो बात तो वही हो रही ना जो राग से थी, वही द्वेषात्मक, उसका चिंतन ही हमारे लिए घातक होगा। चाहे द्वेषात्मक, ये बहुत विचित्र है। पहले घृणा बुद्धि, घृणा मन चिंतन कराएगा, कहीं सुख है विषयों में, चिंतन करते करते उसी में पहुंच जाएगा। अरे ऐसी चाल थोड़ी है भगवान की माया की, बड़ी विचित्र है। प्रवचन करेंगे, अरे परमानंदमय प्रभु, विषय पूरी सम त्यागो, मल के समान, बमन के समान, और उसी की चर्चा और उसी का द्वेषात्मक चिंतन। या एकांत में व्याख्या शुरू है, 4 साधक बैठे घृणास्पद, और उसी के चिंतन में जाते हैं तो एकदम विकारयुक्त हो गया, जान नहीं पाया, गया। अब ना रागात्मक ना द्वेषात्मक, उसका चिंतन ही नहीं, प्रभु का चिंतन, उसे कहते हैं उपराम हो जाना। मन अगर द्वेषात्मक भी चिंतन कर रहा है तो मन के द्वारा कराए हुए चिंतन से उपराम हो गए, बस वो शांत हो जाएगा, उसका चिंतन नहीं होगा। मन को शांत करने के लिए, मन को निर्विषय करने के लिए ये उपराम शब्द, उदासीन शब्द बहुत आवश्यक है। राग पूर्वक विषयों का चिंतन कर रहा है या द्वेष पूर्वक विषयों का चिंतन कर रहा है, आप उसका साथ मत दीजिए, यही उपराम होना। आप प्रभु के नाम में लगे, प्रभु के रूप में, और एकदम ऐसे कर दीजिए, तेरी बात नहीं सुनते, ना तो द्वेषात्मक ना तो राग। ये बहुत बुरा है, ये बहुत बुरा है। वो इस बहाने से ले जाएगा, बहुत विचित्र है। हमें कोई देखना थोड़ी है, मैं उधर से निकल जाना गली से, हमें कोई छूना थोड़ी, बस ऐसे देख लेना है, वो ऐसे जाके वहीं खड़ा कर देगा। बिल्कुल इसकी पहली चाल में अगर उपासक सही मार्ग में चल रहा है तो ये घृणा बुद्धि से भी चिंतन करेगा। हमें घृणा बुद्धि से भी चिंतन नहीं करना, किसी भी तरह से हमें जुड़ना नहीं है, न रागात्मक और न द्वेषात्मक।